एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गेटो एक गली में होता है और एक कर्स को मार के उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। गेटो बताता है कि वो ऐसा सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए करता है। जब गेटो को अपनी पावर के बारे में पता चलता है तो वो ठान लेता है कि वो दूसरों की मदद करेगा। नेक्स्ट सीन में गेटो और गोजो आमने सामने आ जाते हैं। फिर हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहानी में बताते हैं कि एक आमिर परिवार था और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस बंद हो जाता है। फिर उस फैमिली पे बहुत ज़्यादा कर्जा होता है। फिर वो फैमिली उस घर को छोड़ के चली जाती है और उसके बाद ही कर्स एक्टिविटी वहाँ पे चालू हो जाती है और वो घर हॉन्टेड हो जाता है। फिर वहाँ पे जूनियर कॉलेज के और सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट चैलेंज लेने आते हैं, लेकिन वो घर बहुत ही मिस्टीरियस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग आने के बाद गायब हो जाने लगते हैं क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोगों को इस घर के बारे में पता चलता है। फिर हमें कोटाई और मैं दिखाई जाती है जो कि उसी घर में आ चुके होते हैं क्योंकि उन्हें पता लगाना होता है कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है। तभी वो टाइम ये रुक जाती है। तभी मेरे को यह फील होता है कि इस घर के बाहर कोई भी और एनर्जी नहीं है। फिर वो घर के अंदर चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों अलग अलग फ्लोर पे चेकिंग करेंगे। मैं फर्स्ट फ्लोर चेकिंग करने लगती है और ओटामी को दूसरे फ्लोर पे भेज देती है। ओटामी यहाँ पे बहुत डर जाती है क्योंकि ये हवेली बहुत सुनसान होती है लिटरली, और चिल्ला के डोर ओपन करने लगती है। फिर ओटामी एक रूम में जाती है तो उसे बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आती है तो वो बेड के नीचे देखने लगती है तो वहाँ चूहे होते हैं और कुछ नहीं। ओटामी चैन की सांस लेती है तभी मैं उसके पीछे से आके उसके कंधे पे हाथ रख देती है और ओटामी डर जाती है। ओटामी में से पूछती है कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर चेक कर लिया, तो मैं कहती है कि हम ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ओटामी को कुछ समझ नहीं आता। तभी मैं उसे समझाती है यहाँ पर गिरे हुए चिप्स और पैकेट को वो 3 बार देख चुकी है और उसने यहाँ पे आते वक्त ही एक मार्क बनाया था और उसको भी वो 3 बार देख चुकी है। तभी उन्हें समझ आता है कि यहाँ का कर्व भी एक भूल-भुलैया जैसा है। फिर वो दोनों 30 मिनट में 4 किलोमीटर चलने के बाद ओटामी नीचे बैठ जाती है और मैं से कहती है कि ये भूल-भुलैया उसे लगता था जैसे गोल है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो एक सीधी लाइन में है क्योंकि जो तुमने मार्क बनाया था वो कुछ डिस्टेंस बाद के आता है, कुछ डिस्टेंस के पहले। फिर मैं कहती है कि तुम्हें इसके लिए 100 में से 90 मार्क्स मिलेंगे। फिर ओटामी कहती है कि सिर्फ 90 क्यों, क्योंकि मैं कहती है कि हमें उल्टी दिशा में भागना होगा, फिर एक कर्व जल्दी टूट जाएगा। फिर ओटामी और मैं तेज़ी से भागने लगते हैं। तभी वो बिल्डिंग वहाँ से टूट जाने लगती है, लेकिन वो बिल्डिंग टूटने से पहले बाहर निकल जाते हैं। फिर ओटामी के सामने गोजो आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम रोने लगी थी, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुन के ओटामी बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर मैं गोजो से कहती है कि क्या तुम भी मुझे इसी तरह मनाओगे। फिर गोजो कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के ओटामी बहुत गुस्से में आ जाती है और गोजो पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर उस घर का कर्स आ जाता है, लेकिन तभी गेटो अपने कर्स से उसे मार देता है। तभी गेटो गोजो से कहता है कि कमज़ोरों को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। तभी गोजो कहता है कि ताकतवर लोगों को कौन छेड़ेगा। तभी यहाँ पर शोको की एंट्री होती है और ओटामी शोको के गले लग जाती है, लेकिन गोजो और गेटो अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर सभी लोग जुजुत्सु हाई स्कूल में वापस आ जाते हैं। फिर यागा कहता है कि मेरी परमिशन लिए बिना तुम लोग वहाँ किसके कहने पे गए थे। फिर शोको और गेटो गोजो की तरफ अपनी उंगली करते हैं। फिर गोजो कहता है कि तुम दोनों को क्या ज़रूरत है मेरा नाम बताने की। फिर गेटो बताता है कि कर्स कैसे पैदा होते हैं। गेटो कहता है कि कर्स इंसान के डर की वजह से पैदा होते हैं और गेटो ये भी कहता है कि हमें कमज़ोरों को बचाना होगा और ताकतवर लोग को मारना होगा, लेकिन गोजो कहता है कि ऐसा नहीं, एक दूसरा रास्ता भी है। ये सुन के गेटो को गुस्सा आ जाता है और गोजो से कहता है कि क्यों ना हम बाहर चल के बात करें और अपना कर्ज बाहर निकाल लेता है, लेकिन गोजो उसे कहता है कि तुम्हें अकेले बाहर जाने के लिए डर लग रहा है। और ये सुन के शोको वहाँ से भाग जाती है। फिर वह यागा आता है और यागा उन दोनों को देखता है, लेकिन वो दोनों एक्सरसाइज करने का नाटक करते हैं। तभी यागा उन दोनों को एक लड़की के बारे में बताता है जो कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यागा कहता है कि लॉर्ड ऑफ एंजल हर 500 सालों में अपनी बॉडी चेंज करते हैं और इस बार इस लड़की को चुना है, लेकिन इस लड़की की लोकेशन लीक हो चुकी है।
लेकिन 2 लोग इसे मारने वाले हैं, तो तुम दोनों को इसे प्रोटेक्ट करना है। तभी गेटो को शक आ जाता है और वो सोचता है कि अगर लॉर्ड ऑफ टेंजिल हर 500 साल में अपनी बॉडी चेंज करते हैं तो उनके बिहेवियर में भी चेंज आता होगा। अगर वो इंसानियत के दुश्मन हो गए तो, क्योंकि लॉर्ड ऑफ डेंजल बहुत पावरफुल होते हैं। यागा उन दोनों को मिशन पर भेज देता है। गोजो गेटो को अकेले ही ऊपर जाने का कहता है। तभी बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है, लेकिन गेटो को कुछ भी नहीं होता। तभी गेटो को लड़की नीचे गिरते हुए दिखती है। गेटो भी उस लड़की को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और अपने कर्ज से उसे बचा लेता है। तभी हमें ब्लास्ट करने वाला इंसान दिखाया जाता है। तभी गोजो पर भी हमला होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके आसपास इनविजिबल एक शील्ड होती है। तभी हमें दूसरा इंसान दिखाया जाता है और वो गोजो से कहता है कि तुम तो सातोरू गोजो हो ना, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। तो आज हम देख ही लेते हैं कि तुम्हारे पास कितना पावर है। लेकिन गोजो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम हथियार नीचे रख दो और मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि तोजी फुशिगोर से बात कर रहा होता है, लॉर्ड ऑफ टेंजन के बारे में। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।